आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। किसी भी गैलरी में कोई बैठ रहा हो, बैठाते जाइए। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में कोई भी कहीं भी बैठ रहा हो उसे बैठने दे। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आप महाराज जी को मंच पर भेजो, मंच पर। सारे गेट खोल दो, जो कोई जहां भी बैठ पा रहा हो बैठने दो। ठीक हो गया। वहां खोल दो। बोले सदगुरुदेव भगवान की, श्री सदगुरुदेव भगवान की। रन्ध्रानवेणोरर्याौर्यनुगोपवृन्दैर्नन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्ति अहो वकीयं स्तनकालम्बादयालुं शरणं भजे। न गुरोरधिकं दत्तं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानादपरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। यानिनामग्रगण्यं नगरनिधानं वानराणां दीनं प्रभुरिविदग्धं वादात्मजं नमामि नमामि। हरिव्यापकसर्वत्रसमाना प्रेमदप्रभो हि मन्दा हो हि मन्दा। श्री गुरुचरण सरोज रज रज सुधार वररौ रघुवर विमल जसुदो नायक भरत बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश निकाय। श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधे। श्री राधे 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 राधा 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 श्री राधा। श्री राधा
यह तन बिसकी बेलरी मेरे गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान। सदगुरु मेरा सूरमा तक तक मारे तीर और लागे पन भागे नहीं वाको नाम फकीर। गुरु गोविंद दो फड़े का के दारू पाए बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो लखाए। धर्मं भजस्वधर्मान् देवस्य साधुदेशान् जहिकामनुष्णामन्यस्य दोर्गुणचन्द्रमासमुक्तवा सेवा कथारसमहो नितरां विवत्तम्। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म नंदनंदन यशोदानंदन वसुदेव सुत वासुदेव भगवान श्री कृष्ण रस रासेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी करुणेश्वरी वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्रिया कृष्ण आराध्या कृष्णेश्वरी कीर्ति कुमारी वृषभानुजा श्री राधा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म अवधपति भगवान श्री राम अनंत काल तक चिरंजीवी होकर विराजित श्री हनुमान जी महाराज नंदिनी नगर के इस प्रांगण में बैठे नंदिनी माता इनके रोम रोम में करोड़ों देवी देवताओं का वास हो, उनका स्मरण करते हुए ठाकुर श्री प्रिया चित्त बिहारी गोधूली बिहारी सरकार लाडले निकुंज के रज का स्मरण करते हुए भारत ही नहीं विश्व की सांस्कृतिक राजधानी जिसे हम अयोध्या कहते हैं उसकी पवित्र भूमि पर आयोजित ये विश्व की पहली राष्ट्र कथा जिसे देश और देश की सीमाओं के पार भी
लाखों छात्र केवल अपने अपने स्कूल और कॉलेजों में बैठकर, मंदिरों में बैठकर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। और यहां पर एक विराट संख्या में उपस्थित छात्र छात्राएं और जिनकी करुणा और कृपा से ये सब संपादित हो रहा है, चलते हुए विग्रह, देव विग्रह, अवध के संतगण इस राष्ट्र कथा को आयोजित करने का साहस, भाव, उद्देश्य अनुप्राणित होकर स्वयं कथा का श्रवण करते हुए और आप सबों को श्रवण कराने वाले श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, पांच दिनों तक ये पांडाल और देश दुनिया के वो भाग जहां पर यह कथा सुनी जा रही है, हमारी चेतना और ऊर्जा को उच्च और परिष्कृत करने में समर्थ होगी। एक सब्जी बेचने वाला आदमी बरसों से सब्जी बेचता था। छोटा सा पत्थर था चमकता हुआ। एक दिन कोई आया और कहा कि इस पत्थर को मुझे दे दो, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा। उस समय के अनुसार वो महीनों भर और सालों भर बेचकर उतना नहीं कमाता था सब्जी, जितने उस पत्थर को जिससे वो वजन करता था, तौलता था। कहा ये क्यों ले रहे हो? बोला ये मत बोलो, तुम्हें देना है तो दे दो। वो खुशी खुशी दे दिया। जाते समय उसने पूछा कि एक साधारण से पत्थर जिससे मैं धनिया और मिर्ची बेचा करता हूं, उसे तुम इतनी बड़ी कीमत पर क्यों खरीद कर ले जा रहे हो? तो कहा मैं जौहरी हूं, तुम्हारे इस तराजू के पड़ले पे पड़ा हुआ ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, डायमंड है, मैं इसे पहचानता हूं। और मैंने जितनी कीमत तुम्हें दी है, इसकी जितनी कीमत है उसके 1% भी नहीं है। लेकिन पहले वो एग्रीमेंट करा चुका था कि बाद में वापस मत मांगना, अब नहीं दूंगा। प्रतिदिन 10 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए के लिए सब्जी बेचकर अपने दैनिक जीवन को यापन करने वाले के तराजू के पड़ले में ही करोड़ों के हीरे पड़े थे, पर उसको पता नहीं था। अज्ञानता कितना बड़ा अपराध और पाप है, मैं बस तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं, जो बालक वृंद यहां बैठे हो, छात्र और छात्राएं। न जानना, ज्ञान न होना जीवन का कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। माथा पीटता रहा लोभ के कारण, पर वो जौहरी उस हीरे को लेकर चला गया। तुम्हारे पास सब कुछ हो भी, पर तुम्हें उसकी खबर न हो, उससे परिचय न हो, तो तुम भी ऐसे ही व्याकुल होकर स्टडी, करियर, घर द्वार, परिवार, डिप्रेशन और इसके बाद 4 कंधों पे टंकर श्मशान को समर्पित हो जाओगे किसी दिन। जीवन संघर्ष के लिए नहीं मिला है। यह भाव आध्यात्मिक जगत का नहीं है कि जीवन संघर्ष है और संघर्ष करो। क्यों संघर्ष करूं? किस लिए करूं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, मम एवांश जीव लोके जीव भूत सनातन।
जब उस पार ब्रह्म परमेश्वर का अंश हूं, अनंत अखंड असीम, तो संघर्ष क्यों करूं? सच्चिदानंद परमानंद घन विग्रह श्री राम और कृष्ण, अगर हम उनके अंश हैं, उनकी संतानें हैं, तो हम संघर्ष किस लिए करें? तो आप कहोगे संघर्ष तो भगवान राम और कृष्ण भी करते हुए दिखाई पड़े, पर तुम्हारी तरह डिप्रेशन में तो होते हुए नहीं दिखाई पड़े। तुम उन्हें संघर्ष कह रहे हो, जोड़ रहे हो, पर तुम्हारी तरह मति उनकी समाप्त तो नहीं हुई, वो डिप्रेसिव तो नहीं हुए, हाय हाय तो नहीं किए। कई बार मैं कहता हूं कि कल चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनाने की घोषणा करने के बाद रात्रि में ही सब बदल जाए और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ो, देश से निकाला कर दिया जाए, तो ऐसा लगेगा। इसी देश में अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसी घटना हुई थी, केवल हार के कारण उस बड़ी चेयर पर बैठने के बाद भी आत्महत्या कर लिया था उन्होंने। पर भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए, पिता दीन मुहि कानन राजू, अयोध्या का राज छोटा था, तो पिताजी ने और मेरी मां ने, कैकेयी मां ने मुझे बड़ा राज्य दिया है। बोला जितना कानन है, वन प्रांत सब मेरे राम का है। 500 रुपए के नोट गिर जाए तो दिन भर बर्बाद हो जाता है आदमी का। 40 बार पॉकेट में हाथ डालता है, बेचैन हो जाता है, यहीं तो रखा था। युवराज के पद पर अभिषिक्त होने वाले को कल देश से बाहर जाना पड़ रहा हो सियाजी के साथ, पर उनके चेहरे पर कहीं डिप्रेशन के कोई चिन्ह नहीं है, अवसाद के कोई चिन्ह नहीं है, विषाद के कोई चिन्ह नहीं है, बल्कि माता पिता का प्रसाद समझकर और वो सीधे वन की ओर निकल गए। दुनिया में 2 काम तुम्हें पतित कर सकता है। भारतीयों ने बड़ी अच्छी बात सीखी कि भगवान बना करके पूजा कर लो, मानो मत। पूजा करना आसान है, अभिषेक करना आसान है, मगदल के लड्डू चढ़ाने और महीन दाना का लड्डू जरा चढ़ाऊं, ये बड़ा आसान है। पर हनुमान जी के एक भी चरित्र को अपने जीवन में सार्थक करना कठिन है। हनुमान जी के जीवन की जब चर्चा करते हैं तो हनुमान जी के मन में कभी एक बार भी ऐसा नहीं आया कि बताओ यार, हम तो ब्रह्मचारी आदमी हैं, विवाह इनका हुआ है, पत्नी इनका हरण हुआ और यहाँ लंका में हमारी बेइज्जती हो रही है, हम बंधे हुए हैं, असुर लोग पता नहीं क्या क्या हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। कितने भी अपने रहो, पर ये भाव मन में आ ही जाता है, हमको क्या मिला बताइए, हम बेकार ही परेशान हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 2 ही उपाय है, या तो तुम भी मंदिरों में उन्हें कैद करके उनकी केवल पूजा करके इतिश्री कर दो, लड्डुएं चढ़ाकर। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में जब अर्जुन पूरा अवसाद और विषाद से घिरा हुआ है, डिप्रेशन में है, तो श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मुझे पीतांबरी दे दो, माखन चढ़ा दो, मिश्री चढ़ा दो, बिहारी जी के गली से एक जाकर के बांसुरी ले आओ और मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। वो तो बड़ा आसान था। 5 विप्रों को बुला लिए, होते कहते कि इसका अनुष्ठान कर दो, इसके जप कर दो,
एक यज्ञ कर दो अर्जुन के नाम से, इसका डिप्रेशन दूर हो जाए और जितने इनके परिवार के लोग इनके विरुद्ध हैं इनके पक्ष में आ जाएं और इन्हें सत्ता प्राप्त हो जाए। अर्जुन ने थोड़ी क्लीबता, कायरता, नपुंसकता दिखाने का प्रयत्न भी किया तो श्री कृष्ण ने डांट दिया, जो कहता हूं उसे सुन और सुनकर इस पर चलने का प्रयत्न कर, या तो वीर गति को प्राप्त होगा या वसुंधरा का भोग करेगा। किसी शॉर्टकट की बात नहीं की। कोई सुने न सुने, तुम स्टूडेंट हो, तुम जरूर सुनना। तुम भी शॉर्टकट अपनाते हो। सरस्वती माता की आराधना करते हो। आराधना करना, पूजा करना, ये उनके प्रति प्रेम, समर्पण और उनके जीवनचर्या से वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं, अगर वो हमने सीखा ही नहीं। बनेंगे, गाजर, मटर, बेर प्रसाद मिलेगा। अपनी किताब, कलम, कॉपी को रख करके जाके सरस्वती जी के पास रख करके प्रणाम करके आ जाएंगे कि इस बार अच्छे से पास करा देना। इतना तक तो ठीक है। माता पिता, श्रेष्ठ गुरुजन, देवी देव, इनसे आशीर्वाद की कामना करना ये श्रेष्ठ है। परंतु आशीर्वाद का अर्थ होता है अनुशासन। आशीर्वाद अनुशासनवाद। जिन देव की, जिन गुरुदेव की, जिन महादेव की, जिन भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी महाराज की आराधना कर रहे हो, क्या उनके जीवन चरित्र को अपने भीतर में लाने का प्रयत्न भी कर रहे हो? अगर नहीं करते तो अपने आध्यात्मिक शास्त्रों से हम कुछ सीखने को तैयार नहीं है। विठोबा आयुर्वेदिक दंतवंजन, ताकि दांत सब सहे, डटे रहे। येऊ मैंने कहा ना, दो ही चीजें हैं, या तो कैद कर दो, जय हो जय हो आपकी जय हो, आपसे बड़ा कौन है, और या तो फिर उनसे सीख लो। हम सीखते नहीं। हमारे यहां गुरु परंपरा भी रही तो वर्ष भर में एक बार गुरु आते, उनके चरणों का प्रक्षाल करते, चरणामृत लेते, घरों में देते और फिर कहते अब गुरु जी एक वर्ष बाद फिर आइएगा। तो हमने समस्त ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञा, इन सबको कर्म कांडों में ही सीमित कर दिया। और भारत की दुर्गति का एक बड़ा कारण भी यही है। ये राष्ट्र कथा है। राष्ट्र का सीधा सीधा संबंध संस्कार और संस्कृति से होता है। सांस्कृतिक रूप से उस विचार के लोग ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं, उसी को राष्ट्र कहते हैं। हर पंडाल में जब मैं ये पूछता हूं कि सनातन सनातन, हिंदू हिंदू, संस्कृति संस्कृति, भारत भारत करने वाले लोगों से पूछो कि अपने सनातन के 16 संस्कार का नाम भी जानते हो? पालन करने की बात तो छोड़ दो, ठीक से नाम जानते हो कि 16 संस्कार कौन से हैं? ये झंडे और डंडे से देश नहीं बचते। सोमनाथ ध्वस्त हो गए, अयोध्या ध्वस्त हो गया, मथुरा ध्वस्त हो गई,
तुम्हारे प्रतीक कितने ध्वस्त हो गए। अब से ज्यादा पंडित जी थे, अब से ज्यादा पुरोहित थे, अब से ज्यादा पवित्रता थी पहले। अब तुम्हारे पास वक्त कहां है कि तुम इतनी पवित्रता से कोई अनुष्ठान कर पाओगे। तब तो बचा नहीं, न तुम्हारे मंदिर बचे, न तुम्हारे संस्कार बचे, न संस्कृति बची। गुलामों की तरह 1000 वर्ष तक जीवन को जिया। क्या कारण था? हर हर महादेव काम नहीं आए, वीर बजरंग बली की जय काम नहीं आया तुम्हारा। कहां गए तुम्हारे जय घोष और जय? कथा पांडाल में बैठकर केवल मधुर संगीत सुनने के आदी हो चुके लोगों, जब तक हृदय का ऑपरेशन न हो, कई बार कहा कि यह कथा मनोरंजन का माध्यम नहीं, मनोमंथन का माध्यम है। मनोरंजन करने के अन्यत्र बहुत सारे स्थान हैं, यहां मनोमंथन होता है, मन का मंथन। और इस मन के मंथन से विष भी आएगा, अमृत भी आएगा, श्री भी आएंगी। शृणोति आश्रित जन दुखम इति श्री लक्ष्मी जानकी राधा। पर मंथन न हो तो ये मन ही तुम्हारे जीवन के नाश के लिए अकेला काफी है। तुम्हें किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे मन से बड़ा शत्रु इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए कोई नहीं है। जैसे मैंने कल तुम्हें कहा, हार्वर्ड के रिसर्च ये बताते हैं कि 7 वर्ष की आयु तक 70% संस्कार बच्चों के पूर्णतः बन जाते हैं। हार्वर्ड वाले बोलते हैं, वो हमसे थोड़े ऊपर होंगे, पर हमारी प्राचीन संस्कृति ये बोलती है कि 5 वर्ष की आयु तक बच्चे अपने सारे संस्कार सीख लेते। क्या भारत के माता पिता और भारतीय लोग इस बात के लिए जागृत हुए? समाज जगाना, देश जगाना, राष्ट्र जगाना। जो अपने परिवार को ही न जगा पाए, गृहस्थ को स्केप करके सीधे वानप्रस्थ और संन्यास्त में चले जाते। अगर गृहस्थ में प्रवेश हुआ तुम्हारा, तो 5 वर्ष की आयु तक तुम्हारे बालकों को जो संस्कार तुम्हारे द्वारा मिलने चाहिए थे, क्या तुमने दिए? और नहीं दिए तो छाती ठोक के, महाराज जी गृहस्थ धर्म से बड़ा कोई धर्म होता है महाराज जी। रावणों गृहस्थ था, अब कंस भी गृहस्थ था। गृहस्थ धर्म, एक गृह मुंबई में, एक कलकत्ते में, एक न्यूयॉर्क में, ये स्थूल घर हैं, गृह। पर असली घर कहां है? 80 साल 90 साल के बाद कहां जाओगे? और इसके पहले कहां थे? गृहस्थ, गृह में स्थित होना। पर जिसे अपने सच्चे घर का ही पता नहीं पता, वो स्थित कैसे होगा? इसलिए 5 वर्ष की आयु में सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव को गृहस्थ होना सिखा दिया कि तुम्हारा सच्चा गृह कौन है, उसे पहचान लो। इसलिए माता कयाधु और नारद जी ने गुरु के रूप में प्रहलाद को 5 वर्ष की आयु में सिखा दिया कि तुम्हारा असली गृह कौन है, वो जान लो। इसलिए 3 वर्ष की आयु से मीरा ये सीख गई कि उसका असली गृह कौन है।
और तुम भी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों, तुम भी अपने असली घरों को पहचान लेना। इस संसार में पशुओं की तरह हम केवल पेट का पालन और पोषण करने नहीं आए। अगर ये बड़ी चीज होती तो एक बैस पक्षी होती है। IITian इंजीनियर भी ऐसे मकान नहीं बना सकता जो वो पक्षी बनाती है। तुमने कभी देखा होगा, 2 दरवाजे बनाते हैं, एक फेक डोर, एक ओरिजिनल डोर। और फेक डोर ऐसी जगह होता है कि सांप उसी में घुसता है पर उसको कुछ नहीं मिलता तो फिर वापस आ जाता है। पर ओरिजिनल डोर छिपा हुआ होता है जिसमें अपने बच्चों को रखती है और जाकर भोजन करा कर आती है। कभी देख कितना लंबा होता है। IITian रुड़की वाले फेल हो जाए ऐसे घर को बनाने में, उनसे न बने। अगर आर्किटेक्ट होना और इंटीरियर डिजाइनिंग करना ही बड़ी बात है तो चिड़िया तुमसे बहुत आगे। बुद्धि का प्रयोग करना है तो पशुओं से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग कोई नहीं करता। तुम्हारे अयोध्या वाले तो थोड़े, जो हनुमान जी के गण हैं, वो तो थोड़े सरल हैं, राम जी की तरह लगता है। भाई वृंदावन आओ, चश्मा खोल ले जाएं, मोबाइल ले जाएं, डॉलर उठा के ले जाएं तुम्हारे, और जब तक उनके पसंद के ब्रांड की चीज नहीं पिलाओगे वो नहीं देते। हमारे यहां बिहारी जी में अलग ब्रांड चलता है, वो फ्रूटी पिएंगे। तो राधा रमन जी में अलग है, बोलता है हमारा फ्रूटी नहीं, हमारा ये चलेगा, माजा। मैं सत्य बोल रहा हूं। उन बंदरों को भी ये पता है कि इसी ब्रांड का मैं पीऊंगा। और ये जब उनके हाथ में मिलेगा तो तुम्हारी मोबाइलें, तुम्हारे पर्स, तुम्हारे पैसे वापस मिलेंगे और नहीं तो मिलने वाले नहीं। अगर बुद्धि लगाने की बात करते हो तो तुमसे ज्यादा बुद्धि उनके पास है, फिर मनुष्य क्यों बने? और बड़ी हम संत लोग गाते रहते हैं बैठ करके कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। काय बात का दुर्लभ है? डिप्रेशन में पढ़ने के लिए, रोने के लिए, हाय करने के लिए, करियर बनाने के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए, बाप बाप रटने के लिए, कपड़े कहां से लाऊं, उधार कहां से भरूं, इसके लिए दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ जीवन तो न मिले तो ज्यादा अच्छा है। ये कौन सा दुर्लभ जीवन गाए जा रहे हैं? मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, सुर दुर्लभ। देवताओं को भी तरस आती है कि काश हम भी एक बार मनुष्य बन जाते। हमको तो कोई नहीं दिखता। इंद्र अपने सिंहासन पर राज कर रहे हो, काहे को यहां आना चाहेंगे? यहां जो स्थिति है आज की परिस्थिति में, कौन आना चाहे? और तुम्हारे भी जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है। नहीं, जो हजारों लाखों की संख्या में लोग यहां बैठे हुए हो, इन्हीं से पूछा जाता ऊपर में, अगर पहले भगवान पूछ लिया होता कि पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म हो रहा है, माता पिता चुन लो, तो मुझे लगता है कि मुकेश अंबानी पर नंबर लग जाता। कितनों को लगता है 1 करोड़ बच्चे उन्हीं के घर में होंगे। सब कहते महाराज ठाकुर जी मुकेश जी के यहां जाने का मन है। तो पन्नालाल केले वाले के यहां कौन आएगा? और चनाचूर के ठेले वाले के पास कौन आएगा? अगर ऑप्शन होता तो तुम चुनते उन्हीं को। पर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था, तुम भेज दिए गए। लेकिन ये 70 साल की जिंदगी, जिसे धर्म 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 हम चिल्लाते हैं कि धर्म मानो, धर्म मानो, धर्म मानो, पर धर्म की परिभाषा का ही हमारे छात्रों, हमारे नौजवानों, हमारे भारतवासियों के बीच जब तक सुस्पष्ट उसकी परिभाषा ना आए कि धर्म होता क्या है,
परिभाषा आए, लाभ समझ में आए तो लोग मानेंगे। वैसे इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकॉन डी तुरंत चाहिए, महाराज जी ऐसा कर दीजिए कि तुरंत हो जाए। राम जी के पास सारी सुविधा उपलब्ध थी उस समय, एक कैकेयी और मंथरा को छोड़ करके कोई विरोध में नहीं था। अंत में दशरथ जी ने कह दिया था, अरे वचन तो मैंने दिया है ना, तोड़ दे। कलंक चाहिए पर नाम दूर नहीं चाहिए। लाखों की संख्या में केवल 2 लोग विरोधी हैं। सत्ता मिल सकती थी उसी समय, अगर विधायकों और सांसदों का खेल चले तो बहुमत जिधर हो। इतना बहुमत तो किसी के पास होगा ही नहीं। पर 14 वर्ष तक का लंबा सफर तय कर लिया भगवान राम ने, शॉर्टकट नहीं अपनाया। एनर्जी ग्लूकॉन डी का नाम धर्म नहीं है, ये लोभ है। और इस लोभ के कारण ही जीवन क्षोभ से भरा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, a+b के होल स्क्वायर पढ़ के निकल के वो क्या बोलते हैं नियोजन ऑफिस, उसमें जा जाके अपने बायोडाटा दे दे के नौकरी खोजने की तैयारी है ना। लंबी फौज में लग के एवरेज स्टूडेंट को तो मिलता नहीं है सब। बहुत हाई क्लास के स्टूडेंट हो गए तो शायद कुछ मिल जाए। एवरेज स्टूडेंट मरते मराते बड़ी मुश्किल से खांसते छींकते जो पास हो, अब कहे बाबूजी पास हो गए। पास हो गए कि पास अवे हो गए? अब सारी जिंदगी जो तैयारी करोगे अभी कर लेना। ये अध्ययन का समय केवल सिलेबस के बुक को अध्ययन करने का समय नहीं है। भारतीय शिक्षा नीति की दुर्व्यवस्था है कि आदि सनातन वैदिक परंपरा के साथ साथ आधुनिक विज्ञान का समावेश जैसा होना चाहिए था, आजादी के बाद हम नहीं कर पाए अभी तक। इट्स गोइंग ऑन, प्रोसेस में है, पर प्रोसेस आते आते देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। जैसे मैं सदा कहा करता हूं, आप सब अभी ऐसे बैठे हो और ऊपर से अचानक एक भुजंग विषधर गिर जाए आपकी गोदी में, पांडा ऊपर से, तो क्या करेंगे आप? उठा के देखेंगे, ब्लैक ब्लैक है, वाइट है, इसका दांत है कि नहीं जरा देखूं। तब तक तो तुम्हारे आंत खत्म हो जाएंगे, वो आंत फाड़ देगा तुम्हारा, मामला साफ। जैसे ही वो सर्प तुम्हारी गोद में गिरा, तुम एक क्षण की देरी नहीं करते, ऐसे करके उसे फेंकते हो। जान बचे तो लाख उपाय, पर अंग्रेजों के जिस शिक्षा नीति ने भारत का बेड़ा गर्क किया, भारत के नागरिक उसे आज तक नहीं बदल पाए। सरकारों को हम क्यों कहें? सरकार बनाती कौन है? नागरिक। नागरिक के हाथ में ही तो सब कुछ है। पर नागरिक पहले ही 1.5 बोतल दारू और आधा किलो मुर्गा पर बिका हुआ है। अब
तुम्हारे पास ये नैतिकता नहीं है कि तुम 5 वर्षों में सरकार से कुछ मांग सको, क्योंकि तुम तो पहले ही बिक गए हो। उसके बाद गाली देते रहो, सरकार ये नहीं करता, सरकार ऐसे नहीं करता। भैया तुमने क्या किया? तुम्हारे पास एक मत, ये राष्ट्र कथा है, देश की कथा है, यहां धर्म की भी बंसजों, पेशावर, लाहौर, तुम्हारी हवेलियां, तुम्हारी ही गलियां, ऐसी कथाएं, ऐसी जागरण हुआ करती। खुश तो बहुत थे तुम उस समय भी, कहां रह पाए। इसलिए राष्ट्र शब्द का अर्थ है संस्कार, संस्कृति। और भारत सहित दुनिया को यह जानना होगा विज्ञान के अवधारणा पर। भारत के ज्ञान को लोग बड़ा छोटा कह देते हैं। 2 तरह के लोग हैं, एक कहते हैं सब कुछ भारत ने किया, भारत के ऋषियों ने किया, ये अंग्रेजों ने क्या किया है, विदेश में कुछ नहीं हुआ, ये भी गड़बड़ है। अन्य खाते अब क्या हो। ये बात सत्य है कि चाहे गुरुत्वाकर्षण हो, बारहवीं शताब्दी में ही 1114 में जन्म लिए भास्कराचार्य 2, चाहे ज्यामिति हो, बीजगणित हो, मैथमेटिक्स को कविताओं के रूप में आज के 800 वर्ष पहले किसने प्रस्तुत किया? अपनी बेटी लीलावती के नाम से। ऐसे मैथमेटिक्स को प्रस्तुत करने वाले पुत्री से प्रश्न पूछते पूछते और जो विधान उन्होंने दिए वो यूरोप में 500 वर्षों के बाद उस विधा को पकड़कर उसे और आगे तक न्यूटन ले गए। इसलिए अतिवाद नहीं होना चाहिए कि सब कुछ भारत में ही था, बाहर क्या था। तो आप संरक्षित नहीं कर पाए, काम कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे लगातार काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में चाइना तुमसे आगे है, जर्मनी तुमसे आगे है, फ्रांस तुमसे आगे है, अमेरिका है ही तुमसे आगे। तो गली में जबरदस्ती नहीं होता, आवत हम बता दें, वो ये बोलने से थोड़ी कुछ होगा। जर्मन इंजन ही लाओगे, कोई कहेगा इंडियन लोगों की जर्मन, बोला जर्मनी वाला मिल जाए तो बड़ा बढ़िया है। इस भारत देश के बड़े बड़े राजनेता इकोनॉमिक्स पढ़ने गए लंदन। अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य और कौटिल्य का जन्म हुआ यहां। अर्थशास्त्र जहां से पैदा हुआ, और जहां पैदा हुआ वहां उसका सम्मान नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किए गए। शोध के लिए ही तो आप हार्वर्ड जाते हो, कैम्ब्रिज जाते हो। भारत में शोध संस्थानों की कमी रह गई। रिसर्च सेंटर नहीं है भी तो नाम के हैं। हमारे ऋषि रिसर्च करते, अब विदेशों में रिसर्च हो रहा है। हम तो बस डिग्री देने के लिए बैठे हुए। 10वीं क्लास का पास का डिग्री चाहिए, 12वीं का चाहिए, डिग्री का चाहिए, बांटो। पर जब तक अपने भारतीय आध्यात्मिक संस्कार को उन बच्चों के भीतर माता और पिता 5 वर्ष के भीतर नहीं देते हैं,
और उसके बाद आचार्य और वो जो स्कूलिंग तुम्हारी है, विद्यालय की व्यवस्था अगर वो नहीं देते तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। इस पंडाल से तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल सकती है पर बहुत गुणात्मक परिवर्तन नहीं होंगे, क्योंकि इसी 1 तारीख को लाखों लोगों ने सौगंध खाया होगा, मनाते ही अभी भी, अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, न्यू ईयर है, अब मैं शपथ खाता हूं, अब आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। फिर शाम को दोस्तों के साथ मिले, बोले आज तो 1 तारीख है, आज हो जाए, कल से देख लेंगे, ले लिया। क्यों करते हो ऐसा पता है आपको? अब मैंने वही कहा, 95% सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है। तुम मजबूर हो, मजदूर हो, कुछ नहीं कर सकते। घर में माता पिता 12-14 साल के बच्चे, अरे अपना आदत ठीक करो, अब क्या खाक करेगा? जब कच्ची मिट्टी था उस समय दीपक नहीं बनाया, उस समय गांजे का चिल्लम बना दिया उसको। मिट्टी से ही चिल्लम बनती, मिट्टी से ही दीपक बनता, सुराही बनती, घड़े बनते। वो मिट्टी जब 5 वर्ष के अंडर में थी और 9 महीने तक तुम्हारे गर्भ में थी, तब जो उसे बनाना था तुमने बनाया नहीं। न तुम भारत के वैदिक संस्कार को सीखना चाहे और न ही विश्व के आधुनिक विज्ञान के किए हुए रिसर्च को मानना चाहे। वैदिक संस्कार भी यही कहता है और आधुनिक रिसर्च भी यही कहते हैं, अंडर 5 इयर्स, 5 साल के पहले अपने बच्चों को जो संस्कार दे दो। और आज इस पंडाल में बैठकर ये जानने वाले लोग जिनके अंडर 5 और अंडर 7 है, तुम चेत जाओ। जिनके होने वाले हैं विवाह, वो भी चेत जाओ। और राष्ट्र के मंगल के लिए नहीं कि राष्ट्र का बड़ा अच्छा एक नाम करने वाला बेटा निकले, पहले अपने घर का मंगल करवा लो। नालायक पुत्र निकले दुर्योधन की तरह तो घर में ही उपद्रव करता है पहले। पूतना और ताड़का निकले तो घर को ही बर्बाद कर देती हैं पहले। तो समाज का चिंतन छोड़ो, देश का चिंतन छोड़ो, राष्ट्र का चिंतन छोड़ो। चिंतन करना है तो अपना और अपने परिवार का चिंतन करो कि तुम्हारा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, तुम कैसे आनंदित रहोगे। जिन बच्चों को तुमने जन्म दिया और जन्म देकर के डिप्रेशन में मरने के लिए छोड़ दिया, क्या तुम सच्चे माता पिता हो सकते हो? और तुम भी जो छात्र बैठे हो, कल तुम भी माता पिता बनोगे। तुम्हारे साथ जो हुआ है तुम अपने के साथ मत करना। तुम्हें अगर 5 वर्ष तक संस्कार नहीं मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। वो भी मैकोले की शिक्षा पद्धति में ही पले बढ़े और गुलामी में ही पले बढ़े हैं। हमारे दादा हो, परदादा हो, 1000 ईयर्स की गुलामी है हमारे ऊपर, उनकी भी गलती नहीं है। क्या करें? जब गुलामी की शुरुआत हुई थी, गलती तो उसी समय हुई थी। 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ की आबादी वाली देश में 10-10 हजार 5,000 घोड़े लेके लोग आते थे, अब मिटा के चले जाते थे। अब बाकी बैठ के देखते थे ऐसे करके कि देखिए कौन जीता था, भारत जीती कि पाकिस्तान, क्रिकेट मैच देख रहे थे। इसलिए भारत की इतनी दुर्गति हुई। और आज भी तो देख ही रहे। आज कौन सा तुम बच्चों को संस्कार के लिए तो इतने चिंतित नहीं हो, मुझे भी पता है। बोला वहां पर एक बिल्डिंग कर दे रहे हैं, वहां पर इसके लिए फैक्ट्री खोल दे रहे हैं, वहां पर एक कर दे रहे हैं, वहां पर एक कर दे रहे हैं, संस्कार कौन देगा? उसके बिना तो वो आनंदित नहीं रहेगा। तो पद की जिस पराकाष्ठा पर बैठा हो, पर अवसाद और विषाद के जीवन अगर जिएगा, घुटेगा, रोएगा, तो जिम्मेदारी भी तो तुम्हें ही लेनी पड़ेगी।
इसलिए कहते हैं पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। ब्रिजभूषण जी बोलते हैं ना कि टूटही साइकिल से हम हेलीकॉप्टर पे आए हैं। छात्रों के बीच में जब जाते हैं तो ये बात सदा कहते हैं कि टूटही साइकिल से हम यात्रा प्रारंभ किए रहे और अपने हेलीकॉप्टर से अपने हम तेल डलवा के हैं, तो उसे न मांगे हैं, अब तोहरे बदे आए हैं। तो पूत कपूत तो क्या धन संचय और सपूत तो फिर क्या धन संचय। पर आज जीवन के इस आयुष्य में मैं ये पूछना चाहता हूं भारतवर्ष से, और आपका भी सहयोग चाहूंगा कि आखिर ऐसे चिंता कि भगवान के पांडाल में पहली बार छात्रों के लिए राष्ट्र कथा हो, ये किसी ने क्यों नहीं सोचा, क्यों इनके हृदय में बात आई। क्या यह चिंतन ऐसे ही आ जाती है? ये सत्कर्म, ये भावना पैदा होना भीतर में कि लक्ष्य केवल, और पहले दिन से, ऐसा नहीं कि आज, पहले दिन से ही लक्ष्य केवल छात्र। बाकी लोग बाद में अपने आप को इंसल्ट फील न करेंगे तो हम लोग किस लिए आए हैं। बोनस में है, आप लोगों को बाई प्रोडक्ट है, उधर से कुछ बच जाए तो प्रसाद के रूप में अभी ले लीजिए, क्योंकि छात्रों के पास अभी अवसर है। वो यहां से अपने माइंडसेट को, माइंड पैटर्न को बदल सकते हैं। जिस 95% सबकॉन्शियस माइंड की मैं बात कर रहा हूं, उस पैटर्न को बदलने का तरीका भी है हमारे पास। और बार बार हार्वर्ड का और कैम्ब्रिज का नाम इसलिए ले रहा हूं कि उन लोगों के रिसर्च में है ये। भारत देश के दुर्भाग्य है, दुर्गति है कि कोई श्रेष्ठ बात यहीं अयोध्या की धरती पर और गोंडा की धरती पर बैठकर बोले तो लोग कहेंगे कहां कहां गए हैं ये। बोला इतने गांवे में रहे हैं, तो बताओ भाई कुआ के मेढक हैं का बताई हैं। पर एक आदमी लंदन से वापस आ जाए, लंदन जाके घूम के, तो बड़ा उसका मामला बन जाता है, बोला लंदन रिटर्न है, और भले ही एक नंबर का भ्रष्टाचारी हो जाए वो, लंदन रिटर्न। यहां कोई भी लंदन रिटर्न चाहिए, बाबा जी भी चाहिए तो लंदन रिटर्न। महाराज जी लंदन में कथा किए है कि नहीं? उससे तुम्हारा क्या, हम लंदन करें कि न्यूयॉर्क करें? हम काहे को लंदन में कथा करने जाएं? अब तुम्हारे पास कल से सारी लाइव वीडियो आना शुरू हो जाएगी, हमको जाने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, हॉलैंड, साउथ अमेरिका और लंदन, सब जगह बैठकर हजारों छात्र देख रहे हैं, हमको जाने की क्या जरूरत है, वहीं से सुन रहे हो, हम क्यों जाएं? हमारी भारत माता हमको बड़ी प्रिय है। तो ये भी एक मन में भाव है कि लंदन रिटर्न हो तभी काम चलेगा। शुद्ध दूध अगर गांव का मिले कोई दे तो, पर उसको हो जाए पैक करके दे दे कोई, वाला ये शुद्ध है। और ऐसे अनपढ़ लोग हम लोग हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, क्या कहते हैं इसमें एट्रिया फोड्रिया सिट्रिया मिलाया गया है। अब किसी को पता नहीं एट्रिया फोड्रिया सिट्रिया क्या होता है, और आपकी हड्डियों को मजबूत करके, आपके न्यूरॉन्स को बहुत मजबूत करके इसमें एंट्रीकोंड्रीफोंड्रा है। किसी को पता नहीं एंट्रीकोंड्राफोंड्रा क्या होता है, लिए जा रहा है एंट्रीकोंड्राफोंड्रा। वो तो सच्चे ही अंग्रेज राज किए हम लोगों के ऊपर, करना ही चाहिए था ऐसे लोगों के ऊपर। अंग्रेज राज ना करे हमारे ऊपर तो कौन करे। हम प्रमाण को नहीं मानते, हम परीक्षण नहीं करते। या तो सब हम हैं या हम कुछ नहीं है। हमें सामंजस्य बनाना होगा।
धर्म के नाम पर केवल कर्म कांड कराते 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 बच्चों ने प्रश्न शुरू कर दिए कि क्यों चढ़ाएं ये वस्त्र, करो तो एक धागा ला करके समर्पित कर दिए। वो बेटा भी देख रहा है, बाबूजी भी जाली और पंडित जी भी जाली। खुद के लिए ब्रांडेड कपड़े चाहिए, या तो करो ही मत, नहीं तो ये करने से लाभ क्या है। मैंने देखा दान दक्षिणा लोग देते हैं, मेरा तो वास्ता नहीं है, तो स्पेशल पूजा का दुकान होता है, कहते हैं पंडित जी के थोड़ा कंघी आईना वगैरह दे दीजिए। वो आईना ऐसा होता है कि पंडिताइन का एक आंख भी न दिखाए उसमें, वो साइज होती है उस आईने की। अब मूछो न झरे, कई को दान दे रहा। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट